अस्सलाम वालेकुम। मौला मुत्तक़ियान मौला इमाम अली अलैहिस्सलाम नहजुल बलागा की हिकमत 226 में फरमाते हैं, तमा करने वाला जिल्लत की जंजीरों में गिरफ्तार रहता है। तमा यानी लालच। ये लालच भी कई तरह की होती है। एक तो आपने बहुत ज्यादा देखा होगा कि अमूमन ऐसा होता है कि जब विरासत मिलती है तो या तो जो उसकी बेवा होती हैं या उसके जो बच्चे होते हैं उनमें से जो भी उसके ऊपर काबिज होता है, जो बड़ा होता है, जो बाइख्तियार होता है, वो कोशिश करता है कि वो जायदाद तकसीम ना हो, वो जो तरका छोड़कर गए हैं वो किसी को मिले नहीं, किसी तरह से हम उसके ऊपर कब्जा करे रखें। अब इसमें वो जज्बाती बातें भी करते हैं, इसके अलावा वो कोई टाल मटोल भी करते हैं, कोई अगर मांगे भी तो कोशिश करते हैं कि किसी तरीके से ना दिया जाए और देने में जितनी ज्यादा देर हो सके बेहतर है। बेवा अमूमन क्या करती है कि वो चूंकि बच्चे उनके अमूमन अंडर में होते हैं तो वो उस दौलत को उस तकसीम नहीं होने देती, किसी तरह से किसी को पहुंचने नहीं देती, चाहे वो शादीशुदा बेटियां हो, बेटे हो, बहुएं हो, उन तक वो उनका हक नहीं पहुंचता। नतीजा क्या होता है कि वो वैसे तो शायद उनके सामने लोग उनकी इज्जत करते हो, उनकी औलाद उनकी इज्जत करती हो, लेकिन दिल में उनकी इज्जत नहीं रहती। इसी तरीके से अगर कोई भाई ऐसा करता है कि वो अपनी बाप की छोड़ी हुई जायदाद पर, उसके कारोबार पर काबिज हो जाता है और बाकी भाइयों तक उसका हिस्सा उनकी तकसीम नहीं करता और वो हिस्सा उन तक नहीं पहुंचाता, हक नहीं पहुंचाता, ये एक लालच करता है और इस लालच में वो जलील और ख्वार होता रहता है, दूसरों की बददुआएं भी लेता है और उनकी जिल्लत का निशाना भी बनता है। इसी तरह से इंसान, एक लालच ये है और एक लालच और होती है कि वो जो उसके पास नहीं होता वो हासिल करने की कोशिश करता है, दूसरों से छीन लेने की कोशिश करता है कि ज्यादा से ज्यादा हासिल करे। इस तरह की जो भी लालच होती है उस तक पहुंचने के लिए इंसान हमेशा नेगेटिव रास्ते इख्तियार करता है, मनफी रास्ते इख्तियार करता है, कभी भी सीधे रास्ते से लालच को हासिल नहीं किया जा सकता। नतीजा क्या होता है कि जब वो दूसरों के हकूक मारता है, उनसे कोई छीनता है, इस तरह से जब उनके हक छीन कर अपने झोली में भरने की कोशिश करता है, यूं वो जलील होता है, वो ख्वार होता है और जिल्लत उसका कभी पीछा नहीं छोड़ती। लिहाजा हमेशा कोशिश कीजिए किसी की हक तलफी के बजाय जिसका जो हक है उसके दर तक अभी और आज पहुंचा दीजिए और इज्जत भी पाइए और इस जिल्लत की जिंदगी से जान छुड़ाइए। शुक्रिया।